बच्चों, एट द रेट ऑफ रमन कॉन्सेप्ट में पुनः आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि पहले मैं बता चुका हूं, मैथमेटिक्स को सरल सुगम ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसी कड़ी में ये मेरा दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने आपको टेबल के बारे में बताया था और टेबल से कैसे हम एडिशन यानी जोड़ और मल्टीप्लिकेशन और गुणा कैसे सीख सकते हैं, इसकी चर्चा मैंने की थी। और प्लस करने का यानी जोड़ने का जो है सभी तरीका आपको हॉरिजॉन्टल मेथड से और वर्टिकल मेथड दोनों तरीका से सिखाया था। उसमें हमने एक चीज की चर्चा की थी कि अगर हॉरिजॉन्टल मेथड में रहा, हॉरिजॉन्टल प्रोसेस में रहा, जैसे ये 38 प्लस 49 प्लस 103 प्लस 1002, इसको प्लस करने के लिए हमने बताया था कि पहले जितना भी नंबर है उसका जैसे फर्स्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट को पहले जोड़ना है। ये बताए थे कि जैसे इसका फर्स्ट डिजिट क्या है, 2 है, इसका फर्स्ट डिजिट क्या है, 3 है, इसका यूनिट डिजिट 9 है, इसका यूनिट डिजिट 8 है। इसको प्लस कर दो, 9 8 17 17 3 20 20 और 2 22 22 का क्या बताए थे, जो राइट हैंड में है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड जो है वो रेस्ट बच जाता है, जिसको आगे हम लोग जोड़ते हैं। अब जो है 10th यूनिट पे जो है उसको जोड़ते हैं। 10th यूनिट पे यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है। सबको जोड़ दो, 3 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0 और जो 2 जो रह गया था इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 3 4 7 7 और 2 9 9 लिख दिए। अब हम लोग जो 100 डिजिट पे है, तीसरे नंबर पे, यहाँ पे तीसरे नंबर पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी 1 और 1, ये 0 और 1 1 आ गया। फिर चौथे डिजिट पे एक ही नंबर है, ये 1 है, इसको 1 कर दिया, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो इस क्रम में जो है कुछ नया टर्म आया, जैसे यूनिट डिजिट, 10th डिजिट, इसके बारे में थोड़ा आप चर्चा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस शब्दों का उपयोग हम आगे करने जा रहे हैं उसकी जानकारी आपको पहले दे दें। जैसे अभी आया डिजिट की बात, डिजिट यानी अंक, कौन सा डिजिट, कौन सा अंक। एक होता है नंबर जैसे 382, ये हो गया नंबर में ये एक डिजिट है 2, दूसरा डिजिट है 8 और तीसरा डिजिट है 3, यानी पहला अंक, दूसरा अंक और तीसरा अंक, इसको क्या क्या कहते हैं, ये हो गया डिजिट या इसको हिंदी में अंक कहते हैं। और सब अंक, ये 3 अंक मिलकर के क्या बनाता है, नंबर बनता है, नंबर। ठीक है, यानी संख्या। तो इसी में हमको ये पता करना है कि कौन सा पहला डिजिट है यानी यूनिट नंबर है, कौन सा टेंस है, कौन 100 है। इस ढंग से जो है यूनिट डिजिट बढ़ते जाते, क्या कहते हैं, डिजिट बढ़ते जाता है। तो फर्स्ट डिजिट जो होता है किसी भी नंबर का जो डिजिट हम लोग देखना शुरू करते हैं वो सबसे राइट हैंड में जो होता है। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग 1 2 3 5 4 6, ये क्या है, एक नंबर है, इसमें ये डिजिट है, ये है वंस डिजिट, ये क्या है, वंस डिजिट या इसको यूनिट भी कहते हैं, यूनिट डिजिट। ये 4 जो है इसको क्या है, ये टेंस डिजिट। ये जो है ये क्या है, 100 डिजिट। ये है 1000।
ये है 10,000, ये है लाख। इसको नोट कर लो और देखो ध्यान से। पहला क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। तो वंस डिजिट का मतलब है जिसमें एक अंक हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सब नंबर में हम देख रहे हैं इसमें डिजिट 1 है, इसमें भी डिजिट 1 है। वो 1 डिजिट क्या है, 2 है। इसमें भी 1 ही डिजिट है, 3। इसमें भी 1 डिजिट है, 4। इसमें भी 1 डिजिट है, 5। इसमें भी 1 है, 6, 7, 8, 9। और 9 के बाद जो नंबर आता है वो क्या होता है, 10। इसमें देख रहे हो ये नंबर है 10, इसमें डिजिट 2 है। कौन कौन है, 0 और 1। ये 2 डिजिट है। अगर तुमको पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, 1। इससे छोटा कोई नंबर होता ही नहीं है। ठीक है, इससे छोटा क्या होता है, 0 होता है। ये क्या है, होल नंबर है। इसको हम लोग इसमें काउंट नहीं करते हैं, होल नंबर को। ठीक है, ये जो नेचुरल नंबर जहां से शुरू होता है वहां से हम लोग नंबर की शुरुआत करते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट इक्वल टू 1। ठीक, और अगर हमको ये पूछे कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, सबसे बड़ा नंबर एक डिजिट का, देखो तो कौन कौन है, ये भी एक डिजिट का है, ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और ये जो है 2 डिजिट का नंबर हो जाता है। तो जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट क्या है, 9 है। ठीक है, तो इसको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। इसको अगर तुम कॉमन सेंस से भी अगर लोगे कि 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, तो जहां से नंबर शुरू होता है 1 है। और ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, जहां से 10 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर शुरू होता है, 2 डिजिट का। तो स्मॉलेस्ट क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट ये 10 होता है, क्योंकि 10 से पहले जो नंबर होता है वो कितने डिजिट का है, 1 डिजिट का है, 9 है। तो 2 डिजिट का जो नंबर है वो 10 से शुरुआत होती है। इस ढंग से हम लोग ये लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट, अगर ये पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट, 1 डिजिट यही हो जाएगा ऑलरेडी 1। और इसी में ग्रेटेस्ट नंबर पूछेगा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट तो 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 से शुरुआत होती है नंबर की और 9 तक जो होता है 1 डिजिट होता है। 9 के बाद जो नंबर क्या होता है, 10 होता है। इसमें कितना डिजिट है, 1 और प्लस 1, 2 डिजिट हो जाता है 10 में। तो अगर हमको पूछेगा कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, हिंदी में अगर कहें तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 10। इससे कोई छोटा नंबर है जिसमें 2 डिजिट हो, 10 से छोटा क्या होता है, 9 होता है। उसमें कितना होता है, मात्र 1 डिजिट होता है। ठीक है, तो अगर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट बोलेगा 10। ठीक, और अगर इसको 2 डिजिट को अगर बढ़ते जाएंगे तो 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 11, 12, ऐसे करते करते 50, 90, 99। ये देखो 99 जो है, इसके बाद जो नंबर आता है 99 के बाद वो क्या आता है, 100 आता है। इसमें कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, 1, 2, 3। ठीक है, यानी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट जो है 99 है, क्योंकि इसके बाद जो डिजिट आता है 100, नंबर जो आता है 100, उसमें 3 डिजिट है। ठीक है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट
इक्वल टू 99। और जहां से ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट खत्म होता है वहीं से जो है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट शुरू होगा। 99 के बाद क्या आता है? 100 आता है। इसमें देखो 1 2 3 1 1 और 1, 3 डिजिट इसमें है। ठीक है, इससे एक हमको फॉर्मूला आ गया कि अगर स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर 1 डिजिट 1 हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट 1 0 दे देंगे, स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट एक पर 2 0 दे देंगे। इसी ढंग से बढ़ते जाएगा। तो अगर स्मॉलेस्ट डिजिट जितना अंक का पूछेगा हमको, अगर 5 अंक का पूछ रहेगा, 5 डिजिट का अगर पूछ रहा है कि 5 का कहते हैं डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट अगर पूछ रहा है तो एक नंबर तो 1 हो जाएगा और 4 0 लगा देंगे उसमें। ठीक है, उसी ढंग से अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहेगा, जान रहे हैं ग्रेटेस्ट नंबर जो है 1 डिजिट का 9 होता है, 2 डिजिट का क्या होगा? 2 9 दे दो, 3 डिजिट का क्या हो जाएगा? 3 9 दे दो, 4 डिजिट का क्या हो जाएगा? 4 9 दे दो। तो ग्रेटेस्ट नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, जितने अंक का बोलेगा, ठीक है, जितने अंक का बोल रहा है, जितने डिजिट का बोल रहा है उतना 9 दे देंगे तो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। अगर स्मॉलेस्ट नंबर की बात है तो जितना डिजिट का बोलेगा उससे एक माइनस करके पहले में एक आगे में दे देंगे। अगर 5 डिजिट का कर रहा है तो 4 0, 6 डिजिट का कर रहा है तो एक पर 5 0, 6 डिजिट अगर 7 डिजिट का कर रहा है तो 1 पे 6 0। इस ढंग से हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इससे जुड़ा हुआ कुछ प्रॉब्लम जो है आता है 4th 5th क्लास में, इसकी भी चर्चा हम आप लोगों के पास करना चाहते हैं। जैसे आपको पूछ देगा, क्वेश्चन दे देगा आपको, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। इस ढंग का क्वेश्चन दे देगा आपको कि व्हाट इज डिफरेंस। आपको हिंदी में बताते हैं, ये कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। यानी ये पूछ रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच क्या अंतर है। इसको अगर हम प्रोसेस से बनाएंगे तो लिखेंगे, पहले ऐसे सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, जान रहे हैं 3 डिजिट है तो 1 पे 2 0 दे देंगे। ठीक है, और ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट है तो 2 ठो 9 दे देंगे। डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस मतलब क्या होता है? -100 -90 इक्वल टू 1। इस टाइप का सवाल आपको दे सकता है। इसमें जो जैसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट है 4 डिजिट कर देगा, ये 2 डिजिट है तो 3 डिजिट कर देगा। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल आपको पूछ सकता है। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के बीच में था, इसलिए हमने इस पर चर्चा कर दी। अब हम लोग सब्सट्रैक्शन पे जाएंगे, घटाव पे, हिंदी में घटाव बोलते हैं, सब्सट्रैक्शन पे जाएंगे। सब्सट्रैक्शन कैसे हम लोग करेंगे? ठीक है, तो जो प्लस में था जो प्रक्रिया वही सब्सट्रैक्शन में भी है। जैसे पहले 1 डिजिट का बोलेगा, जैसे सीधा दे दे आपको कि 9 और -6
ये तो आसानी से जैसे आपको बताए थे प्लस में कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इसमें 6 माइनस कर देना है, 1 2 3 4 5 6। अब जो है उसको काउंट कर लो, 1 2 3 3 हो गया, ठीक है। ये तो 1 डिजिट वाला आएगा, और जिसमें कुछ बचता नहीं है, जिसमें हम लोग बोरोड कैरी नहीं करते हैं, वो वाला, जैसे 8 4 5 माइनस 7 2 3, इसमें भी कुछ नहीं है। जैसे 5 में 3 माइनस कर देना है, 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 माइनस कर दिए, कितना बचा? 2 लिख दिए। ये 4 में 2 करना है, 1 2 3 4 में 1 2 कर दिए, कितना बच गया? 2। 8 में 7 करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कर दिए, कितना? 7। तो ये तो आसान है, ठीक। इसी में अगर आपको कैरी वाला पूछ दिया तब कैसे करेंगे ये देखना है, ठीक है। ये बताते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। जैसे आपको दे दे 2 0 1 और दे दे आपको 99, ऐसे दे दे, ये डिजिट नहीं दे तो आप अपने मन से यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, ठीक है। ये माइनस दे दे, ये हमको देखना है पहले कि 1 से 9 को हम लोग सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन 9। हमेशा सब्सट्रैक्ट क्या होता है? जो ग्रेटर वाले से लोअर वाला जो है स्मॉल नंबर जो होता है वो सब्सट्रैक्ट होता है। यहाँ देखते हैं जिससे हमको सब्सट्रैक्ट करना है वो कम है, और जिसको सब्सट्रैक्ट करना है वो ज्यादा है। तो ये क्या करता है, अपने जस्ट लेफ्ट में जो डिजिट है उससे कैरी करता है, ठीक है। तो ये यहाँ 0 है, 0 से ये क्या कैरी करेगा? 0 के पास में तो खुद नहीं है, ठीक है। ये इससे कैरी करना, तो ये क्या करता है, पहले इससे कैरी करता है, कैरी करेगा, कैरी करेगा। तो ये क्या है, ये इससे कैरी करेगा, तो 1 हमेशा 1 कैरी आता है, 1 कैरी आता है, ठीक है। 1 कैरी आता है तो यहाँ पे कितना आएगा? 10 आ जाएगा, आएगा, ठीक है। फिर ये कैरी करेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10। यहाँ पे कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। ये ध्यान देना है हमको। अब समझने की बात है कि कैरी किया 1 तो यहाँ पे 10 क्यों आया? अभी जो आपको बताया कि 1th डिजिट 10th डिजिट, इसीलिए देखिए ये है 1th डिजिट, ये है 10th डिजिट। यहाँ से जो भी नंबर आएगा, अगर 1 निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा? 10 आएगा, 10 आएगा। यहाँ से 10 आया तो 10 प्लस 1 कितना आ गया? ये 10 था, 10 कैरी किया, 1 पहले से था, कितना हो गया? 11। 11 से 9 माइनस कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उससे 9 माइनस कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बच गया? 2 लिख दिए। अब यहाँ से 1 कैरी कर रहे, यहाँ पे कितना था? 10 था, 10 था, 10 से 1 कैरी कर लिया तो यहाँ क्या बच गया? 9 बच गया। अब 9 से 9 जा रहा है, 9 है, 1 2 3 4 5 9 है, 9 से 9 चला गया, क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1 कैरी कर लिए हैं, कितना बच गया है? 1 बच गया, 2 था, कितना लिख दिए? 1। यानी कितना आंसर? ये मेरा आंसर निकल गया, ठीक है। ये प्रारंभ में ही थोड़ा कठिन सवाल मैंने दे दिया, अब थोड़ा ये करते हैं। जैसे तुमको दे दे 8 4 3 2, यहाँ दे दे 6 5 4 3, ऐसा दे दे माइनस करने के लिए। तो इसमें हम देखते हैं फिर यहाँ पे क्या है? 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये ग्रेटर है इससे, तो ये माइनस नहीं होगा। तो ये क्या करेगा? इससे कैरी करेगा, 1 कैरी करेगा। तो ये कह रहे हैं कि ये इससे जब कैरी कर रहा है तो यहाँ ये टेंस पे है, इसके ये यूनिट पे है, ये टेंस पे है, तो यहाँ हमेशा क्या आएगा? 10 आएगा। और 10 और पहले से क्या है? 2 है, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब 12 से कितना जाएगा? 3 जाएगा। इसी ढंग से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उससे 3 माइनस कर दो, 3 माइनस कर दिए, कितना बच गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 लिख दिए। अब यहाँ से 1 कैरी कर रही है, क्या कितना बच गया? यहाँ पे 2 बच गया है,
ठीक है। उसी समय जिस समय हम इससे कैरी करेंगे उसी समय माइनस करके यहाँ लिख देंगे हम। यहाँ पे क्या बच गया है 2, यहाँ 3 नहीं है, अब क्या बचा है यहाँ 2। अब देखते हैं 2 से 4 जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 4 जो है 4 इज ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, तो हम ये क्या करेगा, इससे कैरी करेगा 1, कैरी करेगा तो यहाँ 4 के बदले क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 कैरी करेगा तो यहाँ 2 पहले से है, यहाँ से 1 जाएगा, इसका मतलब कितना जा रहा है 10 जा रहा है, तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12। 12 में से 4 चला जाएगा, ऐसे करेंगे तो कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। अब यहाँ कितना बचा हमको 3। ठीक है, फिर 3 से 5 नहीं जाएगा, फिर एक कैरी करेगा यहाँ से, यहाँ बच जाएगा 7, यहाँ कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 13, 13 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा 8। अब यहाँ कितना बच गया, पहले 8 था, एक कैरी कर लिए, कितना बच गया 7, 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1। ठीक है, इस ढंग से हम लोग जो है कैरी वाला जितना भी सवाल है इसको इस ढंग से हम लोग बना लेंगे। अब हम समझ रहे हैं कि आपको माइनस और प्लस में अब आपको दिक्कत नहीं होगी।